बिलाल साहब आपके एक सुरीली आवाज़ में एक छोटा सा गाना हो जाए। मदनो मदनो पर्दरो बुला गए दर्द ही तई गुल मसाला हाँ मसाला बेवफा बिल्कुल बुला गए दर्द ही तई गुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी मेज़बान आसफा बशीर। नाज़रीन मोहतरम, कश्मीर की बात करने जा रहे हैं कश्मीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क पे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिलाल अहमद मट्टा। बिलाल अहमद मट्टा मतलब ये मैं अपने मुंह से नाम ले रही हूँ, इनको किसी तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरनेशनल सिंगर है, कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो छोटा मुंह बड़ी बात, मैं जितनी भी तारीफ़ें करूँ कम है इनके लिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले जानना चाहेगी कि आपके बारे में, बिलाल कौन है, कैसे बना बिलाल, कहाँ पे पढ़ते थे, कैसे सिंगिंग में शौक हुआ कि सिंगिंग करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ इतनी है, कश्मीरी ही लैंग्वेज को आपने रिप्रेजेंट किया, ये बहुत ही प्राउड की बात है पूरे कश्मीर के लिए, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया। जी मैं एक साधारण आदमी हूँ, आम लोगों की तरह, जिससे यहाँ पे मैं भी वैसे जी, कोई फ़र्क नहीं। मेरा प्रोफेशन म्यूज़िक है, बचपन से ही शौक था। मेरे मामा जी फ्लूट प्ले करते थे तो उनको देख देख के मुझे बहुत शौक हो गया। सो दैट टाइम आई वाज इन 5th क्लास। सो मुझे उसी टाइम ना, उस टाइम से मुझे बहुत शौक हो गया इसका कि मैं भी म्यूज़िक में कुछ करूँ। तो फिर मेरे मामा जी ने मेरे लिए फ्लूट लाई, तो शुरुआत मेरे म्यूज़िक करियर की वहीं से हुई। तो 9th 10th तक फिर बीच में इरफान भी मिले मेरे दोस्त, तो वो कुछ और बजाते थे, छोटे ही थे हम लोग, तो आपस में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई म्यूज़िक की वजह से। फिर हम यहाँ से भाग गए बाहर, हमने सोचा कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे म्यूज़िक फील्ड में। तो फिर बहुत स्ट्रगल किया, पढ़ाई भी साथ रखी, फिर वापस आए। यहाँ आके हमने देखा बाहर कहाँ आप गए सबसे पहले? आप इंडिया में ही कहीं गए या इंडिया से बाहर? पहले हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते थे। पासपोर्ट भी नहीं होगा उस टाइम, तो नॉलेज भी नहीं था हमारे। हम लोग ऐसे हमने सोचा कि हमने सुना था कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है, वहाँ म्यूज़िक का बहुत है, वहाँ हीरो है, हीरोइंस है, और वहाँ बड़े बड़े उस्ताद है, गुरु है वहाँ जो सिखाते हैं। तो हमने आंखें बंद करके हमने एक बार सोचा, एक साल हमने पैसे जमा किए 5-5 हज़ार। तो अगले साल हमने डिसाइड किया, एक दिन पहले ही मोबाइल हुआ नहीं करते थे उधर, तो हमने डिसाइड किया एक दिन पहले ही कि हम लोग अगले मॉर्निंग में 5 बजे चले जाएंगे यहाँ से। तो हम लोग ने डिसाइड किया अगले दिन मॉर्निंग 5 बजे वो मुझे कमरौली चौक में मिला। हम एक गाड़ी में बैठे जम्मू तक, जम्मू से ट्रेन। तो ये पता नहीं था लेकिन हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, लेकिन इतना दिमाग में था कि हम लोगों को कुछ बनना है म्यूज़िक में। तो फिर मुंबई में कुछ टाइम रहे, फिर वापस भी आए। घर वाले यहाँ परेशान हो गए थे, हमने पुलिस कंप्लेंट की थी कि हमारे बच्चे मिसिंग हैं। हाँ, तो कोई पहचान वाला मिला वहाँ मुंबई में जो मेरे पापा को जानते थे, तो उन्होंने यहाँ कांटेक्ट किया। फाइनली फिर हमें वहाँ ज़बरदस्ती में हम लोगों को वापस भेजा। अच्छा। फिर यहाँ बहुत मार पड़ी हमें। फिर हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि 1-2 साल के बाद हम फिर से आराम से अब जाएंगे, जब भी जाएंगे पूरा डिसाइडेड जाएंगे। फिर हम मैट्रिक आ गया, फिर PUC जब था टाइम, तो उस टाइम हमने डिसाइड किया अब निकलेंगे। फिर हम अमृतसर चले गए। अमृतसर में हम लोग 6-7 साल रहे, वापस आए। तो वहाँ हमने काफ़ी स्ट्रगल भी किया और म्यूज़िक भी सीखा। बड़े बड़े गुरु वहाँ है, पंजाबी पटियाला घराने के लोग हैं वहाँ बहुत सारे, तो उनके साथ हमारी संगत हुई। तो उनको देख देख के हमने सीखा। फिर आपने बिलाल सर, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी, आपने सीखा, आप सेल्फ स्टाइल्ड नहीं है, आपको सेल्फ स्टाइल्ड ही है, नहीं सेल्फ स्टाइल्ड ही है आप। लेकिन अब क्या होता है कि इंस्पिरेशन था, वही मैं बोल रहा हूँ। अब क्या होता है कि
कोई पर्टिकुलरली किसी टीचर के पास जाता है सीखने के लिए कि मुझे ये सिखाइए मुझे जी। सिखाइए। हमारा ऐसा कोई रोल नहीं है। जी हमारा ये था कि कश्मीर में बताओ एक बार, हाँ ऐसे जी। स्कर्ट तेज, ऐसे स्टॉवर तेज, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग किसी की तरफ नजर मारो, देखो कि ये क्या करता है, उसको देखो बराबर 1 घंटा उसी की तरफ देखो, फिर रात को वही अप्लाई करो अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो अच्छा, और एक हमारा पॉजिटिव एक पॉइंट और भी था कि हम लोग 2 थे, 1-11 होते हैं, तो वो मुझे समझाता था, मैं उसको समझाता था, थोड़ा कशिश ऐसा को भी कल खराब पड़ पे थे। तो यही करके तो एक टाइम ऐसा आया, वहाँ एक उस्ताद हुआ करते थे, उनका नाम था सज्जाद अली खान साहब। जी तो मैंने 6 महीने उनको नज़र रखी अपने हिसाब से कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है। एक बार वो कुछ पी के ना कुछ दारू और वैसे लाइक दैट, तो फिर उन्होंने कुछ प्ले किया, मैंने ना वो रिकॉर्ड किया, वो टेप रिकॉर्ड, उस ज़माने में टेप रिकॉर्ड, तो फिर मैंने वो कैसेट मैंने 6-7 महीने सुना, तो उसी पे फिर उसको थोड़ा करके थोड़ा बनाया। 1-1.5 साल मैंने कम्प्लीटली उस पर ना बहुत मेहनत की। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सज्जाद अली खान साहब और हम लोग एक कॉन्सर्ट में बैठे, उन्होंने कहा आज प्ले करो, उनको तब तक पता नहीं था। एक बार मैंने प्ले किया, तो उन्होंने कहा कि तुम जो मैं ही जैसे लग रहा है मैं ही बजा रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको नज़र रखी थी। तो अगली रात को शाम को दारू पी के बोलता है, यार तुमने मेरा बाजा उड़ाया, तुम लोग चोर होते हो कश्मीरी, तुम लोग पता नहीं क्या। मैंने कहा मैंने क्या चोरी कहा, तुम लोगों ने बाजा उड़ाया। मैंने कहा ये तो नेचुरल है, मैंने देख के किया, तो ये मेहनत का काम है। तो मतलब ये मेरा मतलब था कि ऐसे ही हमारी म्यूज़िक की शुरुआत हुई। फिर हम वहाँ से वापस जब आए, इरफान साहब जो मेरे दोस्त थे, तो उनकी मम्मा की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से हम लोगों को यहाँ वापस आना पड़ा। फिर हम लोगों ने यहाँ डिसाइड किया कि यहाँ कश्मीरी का उतना वैसा वो नहीं है, हाँ जो हम पंजाब में देखते हैं वैसा तो है ही नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ ही अपनी लैंग्वेज पे काम करेंगे। फिर हमने यहाँ से काम करना शुरू कर दिया। हमने एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट खोला छोटा, हमने सोचा छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे, तो यहाँ सिखाने वाला कोई है नहीं, तो इनको हम फ्री पढ़ाएंगे, कम से कम यहाँ थोड़ा डेवलप हो जाएगा। तो हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। जब इरफान साहब आपके साथ आए, उसके घर वालों ने कोई प्रॉब्लम तो किसी के घर वालों ने नहीं की, बस नहीं, मतलब घर वाले ऑपोजिट होते हैं ना, चूंकि हम मुसलमान हैं और कहते हैं म्यूजिक हराम होता है। अगर हम कहीं पे भी म्यूजिक लगा देते हैं तो नाज़रीन मोहतरम आप ही कमेंट्स पे लिखते हैं म्यूजिक हराम है। घर में ऐसा कुछ, क्योंकि हमारे कश्मीर में माहौल ही ऐसा कुछ हुआ? ऑनेस्टली बताऊं, कश्मीर में सबसे पहले क्या करते हैं, कश्मीर में सबसे पहले देखते हैं बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा जी। ये 2 प्रोफेशन पता नहीं माँ बाप को क्यों याद है, बाकी कोई प्रोफेशन जैसे लोगों को जैसे है ही नहीं, समझते ही नहीं यार। तो मेरे घर में भी यही था, इरफान के घर में भी यही था कि इनको डॉक्टर बनना। मैं म्यूजिशियन हूँ, मुझे क्या डॉक्टरी के साथ, मैं अपने ज़माने का इंटेलिजेंट था उस टाइम पढ़ाई लिखाई में, लेकिन इंटरेस्ट कोई चीज़ होती है ना, तो क्या करता मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टरी पेशा सब बेहतरीन पेशा है, हर एक पेशा बेहतरीन पेशा है, लेकिन हमारा वाला पेशा भी बेहतरीन पेशा है अगर हम हमारी नज़र से देखें। बिल्कुल। इंसान का करना इंसान के ऊपर तक ही होता है, कौन सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप को कितना देता है, कौन कितना काम करता है, और कौन अपने प्रोफेशन के साथ कितना लॉयल रहता है, लाइक दैट। बच्चे तो घर से भाग गए, घर वालों ने वापस लाया। घर वालों का कोई करीबी रोल नहीं था कि नहीं जी इनको हमें सिंगर बनाना है, कोई आर्टिस्ट बनाना है या कोई और कुछ बनाना है। बिलाल साहब और इरफान साहब को बनाया गया, बोला गया घर वालों ने डॉक्टर बनना है, बट जो अपना जो दिल इनका था वो था सिर्फ म्यूजिशियन बनना। लेकिन बिलाल साहब, यहाँ पे मेरा एक सवाल रहेगा आपको, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे और फिर भी आपने जो बच्चे 2 निकले थे स्टेट पार करके, वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पहुँच गए? कश्मीर में एक बात बताऊँ, जब आप कोई अच्छा काम करते हो, कौम के लिए करते हो और डेवलपमेंट के लिए करते हो, तब खुद से बिल्कुल। तो ऐसे उस शो के सोनी म्यूजिक उस वक्त हर कुछ जाए। मेरे फ्रेंड्स है वो कनाडा जाते हैं, कभी कोई कहीं जाता था। मेरे दिमाग में हमेशा आता था कश्मीरी म्यूजिक कभी आज तक किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हुआ नहीं है, लोगों को तो पता तक नहीं होगा कश्मीर कोई चीज़ है भी या दुनिया में है। तो फाइनली एक बार हम एक स्टूडियो में था, मैं 15 साल का था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी अमेरिका से,
فنکار انٹرنیشنل آرگنائزیشن, تو وہ کشمیری امریکن ہے وہ. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے میرا فلوٹ سنا, تو انہوں کو وہ بہت پسند آیا. پھر وہ وہاں جب واپس گئے, عصمت شاہی ان کا نام ہے جو کی بورڈ کی ہیڈ ہے, تو وہ بہت اچھا کام کرتی ہے کشمیری لینگویج کو, کشمیری آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے بولا کہ اگر ہم آپ کا امریکہ میں پرفارم کرائیں گے تو آپ کیا بولتے ہیں. میرے لیے تو یہ ڈریم تھا, میں نے کہا اس سے بڑا کام میرے لیے کوئی نہیں. پھر ہم عرفان, میں اور مہنید, ہم لوگوں کا انہوں نے باضابطہ ہمارا دیکھا, مجھے کام دیکھا, تو اس کے بعد انہوں نے پروسیس کرنا شروع کر دیا. ہماری بھی یہاں تیاری تھی, اوپر والے کی مرضی تھی, تو فائنل ہو گیا. مہنید جی آپ کے ساتھ کیسے جڑے؟ مہنید پہلے سے ہی میرے ساتھ جڑی تھی. انٹرنیشنل لیول پہ فی الحال آپ لوگ تھے, وہ کیسے چلی؟ جب عصمت شاہی نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کا کانسرٹ ہونے والا ہے امریکہ میں, تو بولا اس کے لیے ایک فیمیل سنگر بھی چاہیے. تو سب سے پہلے میری زبان پہ مہنید کا نام آیا, کیونکہ ایک تو اس کا کیلیبر اور دوسرا میوزک نالج بھی, تیسرا وہ میری بہن ہے سب سے امپورٹنٹ چیز. تو سب سے پہلے میں نے انہیں کا نام لیا, کیونکہ ہماری بہت اچھی جلتی تھی پہلے سے, تو میں نے کہا چلو لیتے تو کریں گے. بلال صاحب گھر والوں کا پہلے وہ اپوزٹ تھے, آج کیا کہتے ہیں گھر والے؟ اور جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ چلے گئے, گھر والوں کو تو تب بھی بھروسہ نہیں ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں, آپ جا گئے, آپ میوزک آ رہا ہے وہاں سے, ہم یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے, ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, تو گھر والوں کا کیا ریئیکشن رہا؟ دیکھیے, پہلے میں یہ کہوں گا کہ گھر والوں کی بات میں تھوڑی بعد میں بتاؤں گا. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ہم لوگ میں میوزک کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. تو کشمیری آرٹ کو لے کے یا باقی چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہیں ان کو دیکھتا ہے. میرا این جی او ہے مزراب نام کر کے, میرا میوزک اسکول ہے مزراب نام کر کے, جس کا بیمنا, جس کا کہاں پہ برابر بیمنا بٹمالو کمرواری روڈ جب چلتے ہیں تو گورنمنٹ وولن ملز آتا ہے ایک جگہ, اسی کے بالکل اپوزٹ. تو مجھے گورنمنٹ نے ہی وہ جگہ پرووائڈ کی ہے وہاں آفس کے لیے, کیونکہ جب آپ اچھا, میں نے اس سے پہلے بھی کہا, جب آپ اچھا کام کرتے ہو تو پھر اوپر والا بھی راضی رہتا ہے. جی بلال صاحب, چونکہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ نے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے آرٹسٹ ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا, کچھ سوچا ان کے لیے, ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے. کشمیر میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن کمی ہے کس چیز کی, پلیٹ فارم کی, ان کے لیے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا, میں نے اپنی انٹائر لائف اسی چیز کو دی. میرے پاس ہزار چیزیں آتی ہے کہ مطلب آپ ہمارے ساتھ کام کرو, کبھی بالی ووڈ میں, کبھی کہیں, کیونکہ ورلڈ ٹور کرتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ. تو مجھے کوئی نہ کوئی بندہ مل ہی جاتا ہے. میں چاہتا تو اپنے آپ کو سیٹل کر سکتا ہوں کہیں پہ بھی, لیکن میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ کچھ قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. اگر میرے سے کچھ ہوتا ہے تو میں کر لوں گا. ابھی تک ہم لوگ لینگویج میوزک آرٹ پہ کام کر رہے تھے. ہم لوگوں نے اپنے حساب سے لگ بھگ 24 کنٹریز میں اپنا کشمیری میوزک ریپرزینٹ کیا. جی, میں کہہ رہی ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارا کشمیر ہے, ہم چھوڑیں گے مطلب ٹنل کے پار چھوڑے, کشمیری صرف کشمیر میں بولی جاتی ہے. کشمیر کے لیے یہاں پہ جیسے چھوٹے چھوٹے آرٹسٹ ہیں, گانا گاتے ہیں, ان کے لیے وہی میں بول رہا ہوں. میرا میوزک اسکول ہے جی, جہاں میں نے رکھا ہے کہ موسٹلی, اگر ایک بات کہوں گا, مزے کی بات کہوں گا, ہمارے یہاں کشمیر میں میوزک اینڈ فائن آرٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو یونیورسٹی کے ساتھ ہے, جہاں BA کراتے ہیں جی. تو وہاں 2023 چل رہا ہے. وہاں اس سال کا رول اگر آپ دیکھیں گے 13 اسٹوڈنٹس آر دیئر. اینڈ میرا جو میوزک اسکول ہے, میں ابھی اپنے اسکول میں 96 اسٹوڈنٹس پڑھا رہا ہوں, بوائز اینڈ گرلس. یہ گورنمنٹ اور یہ دیکھو کتنا انتر ہے آسمان زمین کا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ میں بہت سارے بچوں کو میں فری پڑھاتا ہوں. آدھے سے زیادہ بچوں کو میں ہاف ہی فی لیتا ہوں, آدھوں کو یہیں سے دیتا ہوں. وہ فیملی کی طرح میں نے رکھا ہے, کیونکہ دور سے بچے آتے ہیں. کوئی شپیہ سے آتا ہے, کوئی اوڑی سے آتا ہے, کوئی پہلگام سے آتا ہے. اب بچہ اسٹوڈنٹ ہے, بچے کو بس فیئر بھی لگتا ہے, پورا دن لگتا ہے. اس کے بعد اس کو اگلے فرائیڈے کو, ہفتے میں 2 دن پڑھاتے ہیں ہم, تو سنڈے کے بعد اس کو فرائیڈے آنا ہوتا ہے. اس کو بس فیئر بھی چاہیے. تو اگر اس کو رائٹ ٹائم پہ بس فیئر نہیں ملے گا تو اس کا شوق مر جائے گا. اس لیے بچوں کو ہم
70% बच्चों को मैं फ्री ही पढ़ाता हूँ ताकि शौक ज़िंदा रहे। और दूसरा फिर जब बच्चा अच्छा टैलेंट, उसका टैलेंट बाहर आता है, जब थोड़ा सीखता है, किसी लेवल तक पहुँचता है, उसके बाद हम उसको अपने साथ कॉन्सर्ट्स कराते हैं ताकि उसका क्या हो, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाए। और उसके बाद हम उसको मतलब कंपटीशन में किसी कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी यहाँ, ऐसा करके हम कहीं ना कहीं उसको सेट करते ही हैं। आज अगर कश्मीर में आज जितने भी अच्छे अच्छे स्टार्स हैं ना, 99% मेरे स्टार्स। That's so proud of us. तो नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि बिलाल साहब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे कश्मीर के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, उन लोगों के लिए जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी बिलाल साहब उनके लिए खड़े हैं। तो